इंसान अपने आप को आला कह रहा है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम जमाना किसको आला कहे उसमें इख्तिलाफ हो सकता है। हर कोई एक दूसरे की राय से अपनी राय जुदा रखता है, हर कोई अपने नजरिए से दूसरे का नजरिया देखो अलग रखता है, हर कोई जुदा जुदा राहों पर नजर आ रहा है, लेकिन हर कोई किसी की बात पर इत्तिफाक करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जमाना किसी को आला कहे, वो आला हो भी सकता है ना भी हो सकता है, लेकिन जिसको मेरे नबी आला कह दे, जिसको मेरे आका करीम आला कह दे, जमाना जमाना तो बदल सकता है, लेकिन मेरे आका ने जो कहा वो नहीं बदल सकता। अल्लाह के नबी से पूछते हैं, आका आप बताएं आला किसे कहते हैं? आज जमाना साइंटिस्ट को आला तस्वुर कर रहा है, आज जमाना एक बेहतरीन लॉयर को आला तस्वुर कर रहा है, आज जमाना जो है एक दूसरे को अपने से आला तस्वुर कर रहा है। आका कोई फिक्र दीजिए मुसलमानों को, आला कौन है? मेरे आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है, तुम में आला वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अब पता चला ये मदरसे वाले आला है, ये मदरसे वाले आला है, इसलिए ये आला इसलिए किसी दुनियादार ने इन्हें आला नहीं बनाया है। अरे इन्हें किसी मुतवल्ली ने आला नहीं बनाया है, किसी मनसब वाले ने इन्हें आला नहीं बनाया है। आला उसने बनाया है जिसके बारे में आला हजरत ने फरमाया है, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है, उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। हमजदों को रजा मुस्तदेजी के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हजरात, आज मदरसों की तरफ लोगों की नजरें हैं, आज मदरसों की तरफ लोग अंगुश्तुनमाई करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कोई अंगुश्तुनमाई जो मदरसों की तरफ कर रहा है वो कोई और नहीं है, मुसलमान है, मैं नाम निहाद मुसलमान आज मदरसों को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके मदरसों को मिट्टी में मिलाने की बात हो रही है। आज आपके कब्रिस्तान की उंगली की उसके ऊपर उंगली उठाई जा रही है। आज आपके जो आबाज ने प्रॉपर्टी वक्फ की थी, आज उसकी खिलाफ बिल लाया जा रहा है। आखिर ये नौयत क्यों आई? आखिर ये वजह क्यों आई? आज मदरसे निशाने पर है, आज आपकी इबादत गाहें निशाने पर है। इसलिए कुछ नाम निहाद ऐसे कौम में मुनाफिक पैदा हो गए जिसके बारे में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं, अरे सामने वाले से लड़ना बहुत आसान है, लेकिन जो पीछे से मुनाफिकत करता है, अरे जो पीछे से वार करता है, उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। आज कौम के अंदर खतार पैदा हो गए हैं। क्या बात थी कि पहले भी मदरसों को टारगेट किया जा रहा था, पहले भी कुरान को टारगेट किया जा रहा था, पहले भी इस्लाम को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम कुरान भी वही है, अल्लाह की इज्जत की कसम इस्लाम तरक्की करता नजर आ रहा है, अल्लाह की इज्जत की कसम छोटे छोटे मदारिस यूनिवर्सिटियों की शक्ल में तब्दील होते हुए नजर आ। कोई बात तो है, कोई बात तो है कि इस्लाम मिटता नहीं है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शायर अहले सुन्नत अकीलुर रहमान साहिब क़िबला, शायर अहले सुन्नत आदिल रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत हकीम अंसारुल क़ादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। पहले भी माशाल्लाह शाहिद साहब तशरीफ लाए, तशरीफ रखें।
आज आपके मदरसों पे उंगलियां उठ रही है या नहीं उठ रही है? बोले आज पता है क्या हो रहा है? आज हमारे ही मुसलमान, हमारे ही कौम के कुछ लोग ऐसे हैं जो हाफिज कुरान पर उंगली उठाते नजर आते हैं, उलमा को हकारत की नजर से देखते हैं। कोई कहता है ये मौलवियों के चोचले हैं, कोई कहता है मौलवी ऐसे होते हैं। मैंने कहा कैसे होते हैं? अरे यकीन कर, अगर तू उस मौलवियों को हिकारत की नजर से देखेगा, एक बार वसीयत कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत नबीर सदरुल फाजिल हजरत अल्लामा सैयद बख्तियारुद्दीन साहिब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद नज़ीरुल क़ादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादात किराम, उलमा अहले सुन्नत। बैठ जाइए आप हज़रात, तशरीफ रखें। सही साहब आज माशाअल्लाह मिंबर रसूल की जीनत और बढ़ गई। नबी सदुल्लाह फाजिल जलवा फरमा है और इस मदरसे में बड़ी मेहनतें रहती हैं सैयद नज़ीरुल क़ादी साहब की और कमेटी वालों की। कमेटी वाले दिखाई नहीं दे रहे आपके, आज क्या मामला है? शादी हो रही है? शादी है? हाँ, तो क्या बात चल रही थी? मौलवियों के चोचले। और अभी 2-3 या 4 रोज पहले की बात थी कि मौलवियों के चोचले। मैंने कहा ठीक है साहब, एक शादी की बात थी, शादी में ही बात थी। मैंने कहा एक वसीयत नामा तैयार करोगे किस चीज़ का? कि मर जाऊं तो मौलवी को मत बुलाना, मर जाऊं तो मौलवी को मत बुलाना। मैंने कहा ऐसी वसीयत तो कर टाइप, वसीयत करने पे राजी नहीं है। मैंने कहा मौलवी रोंग नहीं है, तेरा नजरिया रोंग है। मौलवियों ने तो यकीन करना, आज जो भी मिंबर रसूल पर उलमाए दीन नजर आते हैं, मस्जिदों के मिंबर से जो भी हक्कानियत की बात बुलंद होती है, अगर आपके मदरसों का तहफ्फुज़ बाकी नहीं रहा तो कोई अज़ान पढ़ने वाला नजर नहीं आएगा और कोई नमाज पढ़ाने वाला नजर नहीं आएगा, अरे कोई हक की बात कहने वाला नजर नहीं आएगा। यकीन करना, आज जितने भी उलमा है ये मदरसों का सदका, मदरसों की अता है। और ये मदरसे बाकी नहीं रहेंगे तो क्या बाकी रहेगा? लिहाजा मदरसों को मजबूत करें। तालीम वो है जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। द सीकिंग नॉलेज इज कंपल्सरी एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, द सीक द नॉलेज इफ यू गो टू द चाइना। हुजूर ने फरमाया, तालीम को इतनी अहमियत दी। हुजूर ने फरमाया कि इल्म दीन हासिल करने के लिए अगर तुम्हें चीन जाना पड़े, चाइना जाना पड़े तो जाना। इसलिए नहीं फरमाया, कुछ लोग कहते हैं कि दूरी की वजह से फरमाया। ना ना, दूरी की वजह से नहीं फरमाया। उस वक्त चाइना के अंदर मुसलमानों के हालात ऐसे थे, अगर कोई मुसलमान आता था तलवार से सर को तन से जुदा कर दिया जाता था। मेरे नबी फरमा रहे हैं, अगर तलवार के साए में भी इल्म सीखना पड़े तो सीखना, इसलिए कि जो कुरान को सीखता है वो भी बेहतर होता है, जो कुरान सिखाता है वो भी बेहतर होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत हज़रात, मदरसों को मजबूत करें। और आज ये कारी यूसुफ साहब बैठे हुए हैं, बहुत बड़े नाज़िम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान के बहुत बड़ा नाम है। मैं अमीरों के बच्चे मदरसे में नजर क्यों नहीं आते?
अमीरों के बच्चे नजर नहीं आते। किसी ने कहा क्या कर रहे हो, कहा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा। बहुत अच्छी बात है, मैं इस चीज का सपोर्ट करता हूं। मैं कहता हूं मुसलमान हर फील्ड में आगे बढ़े। क्या कर रहा है बच्चा, लॉयर है। क्या कर रहा है बच्चा, प्रोफेसर है। क्या कर रहा है बच्चा, नीट की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इंजीनियर बनाना है बना ले, डॉक्टर बनाना है बना ले, अरे प्रोफेसर बनाना है बना ले, लॉयर बनाना है बना ले, अरे साइंटिस्ट बनाना है बना ले। लेकिन अच्छा इंसान बनाने के लिए कुरान को पढ़ाना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हजरत मौलाना सैयद आलिमुल क़ादरी साहिब क़िबला। सुभान। इसलिए जब बच्चा तेरा कुरान को पढ़ेगा, उसे समझेगा और साथ में डॉक्टर बनेगा, तो किसी की किडनी का सौदा नहीं करेगा। अगर तेरा बच्चा, और हमें इस चीज की कमी नजर आई जब कोरोना हुआ, कोविड के टाइम में गैर डॉक्टर थे, उन्होंने नाम जब देखे, नाम देख देख कर देख रहे थे, लेकिन जो मुसलमान थे अपनी जानों पर, हाँ अपनी जानों को हथेली पर रखकर कौम की खिदमत कर रहे थे। अल्लाहू अकबर कबीरा। अरे हमने जब देखा जब बाबरी मस्जिद तो झूठे मुकदमे नहीं लड़ता, बल्कि अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, अपने हुकूक के लिए, उम्मत के हुकूक के लिए, मुआशरे के हुकूक के लिए कोर्ट तक जाता, हाई कोर्ट जाता, सुप्रीम कोर्ट जाता। अल्लाह अल्लाह, अगर तेरा बेटा जज होता, कुरान को पढ़ता और समझता, तो बेईमानी का फैसला ना करता, फैसला ऐसा करता, फैसला उसको होता और जमाल और जलाल हजरत उमर का नजर आता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो रहा है आज तुम्हारे बच्चे पाक बड़े के इतना नशा आम कर लिया है बच्चों ने, नौजवान बच्चों ने इतना नशे में। अबे नशा कैसा, तुमने अपनी जिंदगियों को हलाकत में डाल दिया। कोरेक्स तो ऐसे पी रहे हैं, ऐसे पी रहा है जैसे रूह अफ़ज़ा का शरबत। इतना हजरत, इतनी कि बस आंखें ऐसे हो रही हैं। और चोरी ये कर रहा है, मस्जिद का माइक ये ना छोड़ रहे, मस्जिद का बैटरी ये ना छोड़ रहे, टोटियां ये ना छोड़ रहे, चप्पलें ये ना छोड़ रहे। तुम्हारे हालात ऐसे हो गए। अगर तुम्हारी मस्जिद के आगे एक पियाऊ लगा दिया जाए ना, तो पियाऊ में कोई जंजीर नहीं बांधता, गिलास में जंजीर पहले बांधता है। क्यों? पियाऊ में जंजीर कोई नहीं बांधता, गिलास में पहले बांधता। पता है ये कौम ऐसी है, ये कौम के हालात ऐसे हैं कि ये ना तो जंजीर छोड़ेंगे ना गिलास छोड़ेंगे। हो क्या गया है? तुम तो वो कौम थे जिसके बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दुश्मन रहा है सदियों, रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। यूनानो बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दूसरा माइक चालू कर। हमारा तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जाहिद भाई का माइक होगा, अच्छा पैगाम बहुत पेश। बढ़िया बोल लिया अभी। हाँ तो दोस्तों, जाहिद भाई कमेटी के मेंबर है, मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है इनके माइक पे, क्योंकि मुलाकात करके इनसे ही जाना है मुझे। हाँ थोड़ा हिसाब से करना पड़ता है। हाँ तो मदरसों में पढ़ो और मदरसों को सपोर्ट करो, मदरसों को मजबूत बनाओ। बनाओगे नहीं बनाओगे? हैं? इंशाल्लाह। कौन सा वाला इंशाल्लाह?
सुबह को भूलने वाला हाँ? देखो क्या हाल है। इधर की कुर्सी नहीं भरी है इस बस्ती वालों से। हकीम जी इधर की कुर्सी नहीं भरी और ऐसे बैठ गए सोफों पे इधर के बिल्कुल के इनके बगैर कोई काम नहीं होगा इधर बैठ गए। जब से भाग रहे हो ना कुर्सी तुमसे भाग रही है हाँ? कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं मुसलमान। और ऐसे 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 सियासत में ऐसे ऐसे आ गए ऐसे ऐसे आ गए। बोलते ये दलाल है किसका बीजेपी का बी टीम है। अबे तुझे बी की फुल फॉर्म नहीं पता तो बी टीम ए टीम गने फिर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें कांग्रेस ने दे दिया। ये औकाफ जो यहाँ तक आया ये कांग्रेस की देन है। वक्फ की जमीनों पर जो कब्जे जो बिल जो ये इसमें जितनी भी तरमीम हुई है ये कांग्रेस ने मुसलमानों को फायदा नुकसान पहुंचाया फायदा नहीं। और मुसलमान के यार कोई वोट मुसलमान से मांगने नहीं आता। मुसलमान खुद ही कह दिया अब के तो साइकिल अब के तो पंजा तुझसे वोट मांगने कोई नहीं आ रहा। तू पहले ही अपना और जो तेरे लिए लड़ रहा है जो तेरे लिए लड़ रहा है चाहे हुजूर के नामों से रिसालत की बात हो चाहे वक्फ की बात हो चाहे 3 तलाक की बात हो चाहे तो किसी भी हुकूक के मामलात की बात हो वो कोई और नहीं है वो एक ही मर्द कलंदर है जिसे असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह हक। और मैं अपने उलमाए इकराम से अर्ज करता हूँ कि अपने मसाजिदों से ज़रूरत है इस बात पर जोर देने की तकरीर करने की। मुसलमानों जिसे तुमने सब पर भरोसा कर लिया पहले अपने पर भी भरोसा करके देखो। एक बार भरोसा करके तो देखो। देखना एक था एक और एक 11 होता है। जब बात आई थी ना नामू से रिसालत की तो ये साइकिल वाला कोई नजर नहीं आया था ये हाथी वाला कोई नजर नहीं आया था अरे ये पंजे वाला कोई नजर नहीं आया था। अगर कोई नजर आया था तो वो शेर महाराज सैयद इम्तियाज जलील आया था। बेशक 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 सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ उलमा इकराम से कि हजरात आप इस मौजू पर जुमा में खिताब करें कौम को जगाएं। कौम आपकी जिम्मेदारी है हम सब की जिम्मेदारी है कि कौम को सही रास्ता चाहे वो सियासी रास्ता रहनुमाई हो चाहे वो समाजी रहनुमाई हो बगैर आपकी रहनुमाई के कामयाबी मुमकिन ही नहीं। बेशक 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 हक। और जब तक सियासत मुसल्लों से चिपकी हुई थी जब तक सियासत मुसल्लों से चिपकी हुई थी मुसलमानों की इज्जत थी। और ऐसे ऐसों को भी जलसों में मत बुलाओ जो के पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। पार्टी छोड़ने को ऐसे मौलवी तैयार नहीं है और बक बिल पर खूब बोल रहा है। मौलाना यूसुफ साहब समझ गए इशारे वक्त बोल और उसकी पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और बहुत कि हमने ये कर दिया हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया। अबे पार्टी तो उसकी है जो कि तुम्हारे वक्फ के बिल को तुम्हारी पार्टी की सपोर्ट हासिल है जब वो पार्लियामेंट में पास हुआ। और तुम अभी तक तुमने इस्तीफा ही नहीं दिया अभी तक नहीं दिया है। एमपी साहब ने पूर्व एमपी साहब ने इस्तीफा नहीं दिया है। और देखो बात ऐसी होगी कि माइक भी तोड़ देंगे स्टेज भी तोड़ देंगे बोले हम सब वो बहुत बड़े कायद। एक साहब बोले साहब एक तंजीम से जुड़ जाओ मैंने कहा जुड़ जाएंगे। और साहब का किसकी तंजीम है कि उनकी तंजीम है। मैंने कहा उनसे कहो पहले बीजेपी का छाछ छोड़ पहले छोड़ दे। अरे 2 बार 1-2 कश्ती में सवार मत हो टांगे चिढ़ जाएंगी।
अगर तुम्हें आज आज अगर तुम एमपी बने एमएलसी बने हो तो सुन लो, ये मुसलमानों की बदौलत है। इसलिए कि उसने तो समझा था ये कायद है, कायद है। उसने तुम्हारे गले में एक एमपी राज्यसभा का तोख डाल दिया, एमएलसी बना दिया और तुमने कौम का सौदा कर दिया। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे। ये हमसे न हो सकेगा कि हुजूर का जाओ जलाल देंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इज्जत उसी की होगी जो हुजूर की इज्जत की बात करेगा। पड़ोसी मुल्क में बड़े बड़े टांगों वाले नामों से रिसालत पे जब बात आई थी, बड़े बड़े वो टांगों वालों की टांगे कांप रही थी, लेकिन नबी का एक गुलाम था जो कि व्हील चेयर पे कह रहा था, तुझे मानो तुम्हें मानो, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द की दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यादा अपना कायद पैदा करो, अपने अंदर शऊर पैदा करो। जरूरत है बदलने की। सोचोगे कि ये जो जलसे जो हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतन सुनाने के नहीं, इसकी तशरीह बयान करने के लिए और मौजूदा हालात पर गुफ्तगू होनी चाहिए। और आप जब तक मौजूदा मामलात को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो फिर आप उसके बारे में कैसे डिस्कस करेंगे, अपना पैगाम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।